Hello everyone, welcome back our YouTube channel Commerce Classes. Today we will discuss about the comparative advantage model of David Ricardo. David Ricardo said that one country has the absolute advantage over the other country in both the line of production. Both the line of production means textile और रबर. इसकी assumption है, फर्स्ट वन है टू कॉमोडिटी टू कंट्री. कोई भी थ्योरी अगर हमें अच्छे से समझनी है तो सबसे पहले उसकी अजम्पशन को कंसीडर करना पड़ेगा. तो इसकी अजम्पशन आपको याद होनी चाहिए. पहले क्या है, टू कंट्री टू कॉमोडिटी. टू कंट्री कौन कौन सी लिया है, इंडिया और मलेशिया. इंडिया जो है लार्ज कंट्री है, मलेशिया जो है वो स्मॉल कंट्री है. टू कॉमोडिटी में कौन कौन सी ली है, टेक्सटाइल और रबर. टेक्सटाइल और रबर की यूनिट दे रखी है इंडिया की. इंडिया या तो टेक्सटाइल का 120 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है या फिर रबर का 120 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है, दो में से कोई एक. इसी तरह से मलेशिया टेक्सटाइल का 40 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है या और है ये बीच में, या फिर रबर का 80 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है. तो पहले असम्पशन क्या है, टू कंट्री टू कॉमोडिटी. होप से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सेकंड वन आता है बोथ कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ द गुड्स, कि दोनों कंट्री दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है. ये जो दिया गया ये अपर लिमिट दी गई. क्या दी गई है, अपर लिमिट. किया तो 120 अगर सिर्फ टेक्सटाइल करे तो ये 0 हो जाएगा, या ये 120 करे तो ये 0 हो जाएगा. इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे. यानी कि इंडिया भी टेक्सटाइल और रबर का प्रोडक्शन कर सकती है और मलेशिया भी टेक्सटाइल और आपका रबर का प्रोडक्शन कर सकती है. ये पॉइंट ध्यान रखना है. कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो, दोनों की रेशियो गिवन है. ये जो इंटरनेशनल कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है ये आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि वन टाइम डिसाइड करने के बाद ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. लाइक इंडिया की 1-1 है तो एक बार आपने डिसाइड कर दिया 1-1 ही, फिर ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. और मलेशिया की 1-2 है और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1-2 को आपकी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो. या 1-2 को हम लिख सकते हैं, अगर ये 1 होता तो ये हाफ होता, क्योंकि ये इसका डबल है ना. तो अगर ये 1 है तो इसका क्या होता, हाफ. आपको याद रखना ये जो 1 दिया गया ये टेक्सटाइल के लिए है और ये दिया गया राइट साइड वाला आपके रबड़ के लिए है, तो ये भी आपको याद रखना है. सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया अपना. फोर्थ वन आता है इंटरनल कॉस्ट रेशियो. इसी को हम इंटरनेशनल या इंटरनल कॉस्ट रेशियो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो को बोल सकते हैं हम इंटरनल कॉस्ट रेशियो. इन दी टू कंट्री आर डिफरेंट, दोनों कंट्रियों क्या है, डिफरेंट. तो आपको ना ये चीज मेंशन करनी है क्या, कि सर अगर दो कंट्रियों की इंटरनल कॉस्ट रेशियो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो या इंटरनेशनल कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तभी उन दो कंट्रियों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो पाएगा, वरना नहीं होगा. अगर दोनों कंट्रियों की इंटरनल या इंटरनेशनल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो इक्वल होती तो उनका कभी भी ट्रेड नहीं हो पाता. इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन आता है कंप्लीट या एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इन दी बोथ दी कंट्री, यानी कि दोनों कंट्रियों के पास स्पेशलाइजेशन है, यानी किसी एक प्रोडक्ट में वो दूसरे से बेटर कर पाते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है. नेक्स्ट वन आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इन दी बोथ कंट्री, दोनों कंट्रियों के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है. क्यों, ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, कि एक देश के अंदर जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स है उनका पूरा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. इट मींस सबको नौकरी दी गई है. तो ये असम्पशन आपको याद रखनी है. क्या कुछ बोला गया देखिए, वन कंट्री यानी कि कोई भी एक देश. यहां पर हम क्या लेके चले हैं, टू कंट्री. तो एक हो गया वन कंट्री, एक हो गया आपका अदर कंट्री, यानी कि दो देश लिए हैं आपने. एक में आप इंडिया लिख सकते हो, एक में आप मलेशिया लिख सकते हो. वन कंट्री हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज. ठीक है, मैं जिनको अंडरलाइन कर रहे हैं बॉक्स में फिल कर रहा हूं, आप उनको थोड़ा कंसीडर कर लेना. वन कंट्री हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर किसके ऊपर, अदर कंट्री इन बोथ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दोनों लाइन प्रोडक्शन. टेक्सटाइल में देखिए, आप इंडिया देखिए, टेक्सटाइल में 120 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है,
मलेशिया से ज्यादा है टेक्सटाइल में भी, और रबड़ में भी इंडिया जो प्रोडक्शन करता है तो मलेशिया से ज्यादा ही करता है। तो इसलिए क्या बोला गया है, वन कंट्री, एक देश की एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज मींस एक कंट्री दूसरी कंट्री से कितने ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वर्ड, ठीक है ना। तो वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर किसके ऊपर, अदर कंट्री इन दी बोथ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बोथ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन मींस टेक्सटाइल और रबड़, यानी कि बोथ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन में आप लिखोगे टेक्सटाइल और रबड़। तो देखो इंडिया जो है वो टेक्सटाइल और रबड़ का प्रोडक्शन ज्यादा कर पा रहा है मलेशिया से, एंड अदर कंट्री, और मलेशिया क्या कर रहा है, हैज द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, क्या है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और देखना मलेशिया क्या डिसएडवांटेज है, कैसे है सर, ये भी कम प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया से और ये भी कम प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया से। तो वन कंट्री में आप लिख सकते हो इंडिया, और अदर कंट्री में हम लिख सकते हैं मलेशिया, ठीक है। कि क्या बोला गया इसमें, सर एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बात किया गया, इसलिए लास्ट में क्या लिखा हमने, इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो मॉडल दिया था वो दिया था एडम स्मिथ ने। उसने यही बताया था कि एक कंट्री किसी प्रोडक्ट को बनाने में दूसरी कंट्री से अगर एफिशिएंट है, उसको लो कॉस्ट पे बना रही है, तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा उस कंट्री को। यानी कि अगर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन दो कंट्री करती है और एक कंट्री कम कॉस्ट पे कर रही है, इट मींस उस जो कंट्री कम कॉस्ट पे कर रही है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलती है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये आता है, डेविड रिकार्डो ने इसका सॉल्यूशन दिया है कि सर अगर ऐसा हो कि दोनों ही प्रोडक्ट एक कंट्री दूसरी कंट्री से एब्सोल्यूट एडवांटेज में बनाए, तो क्या उन दोनों के देशों के बीच में ट्रेड पॉसिबल है। लाइक यहां देखिए, इंडिया टेक्सटाइल भी ज्यादा कर रहा है, रबड़ भी ज्यादा कर रहा है, तो ये मलेशिया से प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेविड रिकार्डो ने दिया है, यानी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज दी किसने थी, एडम स्मिथ ने। लेकिन डेविड रिकार्डो का क्वेश्चन क्या था कि उसमें क्या गया था, एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि सर एक कंट्री टेक्सटाइल में अच्छा कर रही है, दूसरी कंट्री रबड़ में करी, तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर दोनों, एक कंट्री दोनों ही प्रोडक्ट में अच्छी हो, तब उसका सोल्यूशन किसने दिया है, डेविड रिकार्डो ने। क्या बताया इसमें देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे था एब्सोल्यूट एडवांटेज के फॉर्म में, और अब हम पढ़ने वाले हैं इन टर्म ऑफ रिलेटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज। देखो क्या बोला गया है, वन कंट्री हैज ए ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन द लाइन ऑफ कंपेयर्ड विद द अदर लाइन इन विच कंपैरेटिव एडवांटेज इज स्मॉल। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, एंड द अदर कंट्री, अदर कंट्री में यहां आप क्या लिख दोगे, मलेशिया, और यहां वन कंट्री में आप इंडिया लिख सकते हो, ठीक है ना। अदर कंट्री कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, दोनों वर्ड ही आपको याद रखने हैं। इंडिया तो है कंपैरेटिव एडवांटेज और मलेशिया है कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। अदर कंट्री कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इज स्मॉलर इन द सेकंड लाइन कंपेयर विद द फर्स्ट लाइन। आप देखिए ये डिसएडवांटेज देखना, ये जो रेशियो बनेगी ये बनेगी, अगर इसको करेंगे 3 और 1, 40 और 120 का अगर रेशियो निकालोगे ये 1:3 का आएगा, अगर इसका निकालोगे तो ये 1 और ये 1.5 का आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, 1 और 1.5 का। आप ये सोच सकते हो कि अगर जितनी यूनिट दी गई है या जितनी लेबर जितना पैसा दिया गया है, सारा का सारा अगर मलेशिया टेक्सटाइल पे लगाता है सिर्फ 40 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाता है, और इंडिया 130 का, यानी कि इंडिया 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इससे, तो ठीक है ना, और यहां पर 1.5 पॉइंट कर रहे हैं। तो आपने देखा है कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर, अगर टेक्सटाइल का टेक्सटाइल से करेंगे तो कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया को ज्यादा है इसमें, और इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, कम, ठीक है ना, याद रह जाएगा क्या। एक ही प्रोडक्ट का अगर हम करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडिया यहां पर कंपैरेटिव एडवांटेज है 3:1, और यहां पर कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया को 1.5:1। तो इंडिया को बेनिफिट कहां होगा, सर टेक्सटाइल में बेनिफिट होगा। किस में बेनिफिट होगा, टेक्सटाइल में, इसमें इंडिया को बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट लाइन में वही बोला गया है, वन कंट्री हैज ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज वन लाइन कंपेयर्ड विद द अदर लाइन। एक लाइन कंपेयर करते हैं किससे,
अदर लाइन से। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि एक लाइन जो है उसको कंपेयर करते हैं अदर लाइन से, एंड इन विच द कंपेयर डिसएडवांटेज स्मॉलर। इसमें डिसएडवांटेज सॉरी एडवांटेज क्या, स्मॉलर। देखो इंडिया के साथ तो एडवांटेज वर्ड जुड़ा गया है दोनों में, ठीक है, और मलेशिया के साथ दोनों में डिसएडवांटेज वर्ड जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये इंडिया से तो डिसएडवांटेज में ही चल रहा है, हो जाएगा। तो आपने देखा था कि यहां पर कितना है इसका गैप, सर ये है 3 गुना करीब करीब, और ये है 1.5। तो मलेशिया किसमें डिसएडवांटेज कम है, सर इसमें कम है डिसएडवांटेज, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप कि सर इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज टेक्सटाइल में ज्यादा है और मलेशिया को कंपैरेटिव डिसएडवांटेज रबड़ में कम है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी कंट्री तभी एक्सपोर्ट करेगा कब, जब उसको कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा हो और डिसएडवांटेज कम हो, और इंपोर्ट सिर्फ तभी करेगा जब उसको कंपैरेटिव एडवांटेज कम हो और कंपैरेटिव डिसएडवांटेज ज्यादा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हाई कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना रहा है तो इंपोर्ट कर लो, लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना रहे तो एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। ये था आपका डेविड रिकार्डो के रिगार्डिंग दिया गया सारा का सारा। तो आपको इसकी अजम्पशन याद रखनी है। ये क्या है, इक्वल एफिशिएंट। इट मींस इंडिया चाहे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करे चाहे रबड़ का करे, उसको क्या होगा, इक्वली एफिशिएंट है। नेक्स्ट वन मलेशिया का है इक्वली इनएफिशिएंट। किससे कंपेरिजन करेंगे, इक्वली इनएफिशिएंट इन आइदर लाइन ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर विद इंडिया। अगर इसका कंपेयर करेंगे इंडिया से, ठीक है, इनएफिशिएंट किस फॉर्म में है, अगर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तब, ठीक है। इसलिए क्या कुछ दिया गया, कंप्लीट या एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इन बोथ द कंट्री। ये पॉइंट देखिए आप, स्पेशलाइजेशन है दोनों कंट्रियों के पास। किस पे, सर ये टेक्सटाइल का करे तो बेनिफिट हो सकता है, ये रबड़ का करे तब बेनिफिट हो सकता है। तो डेविड रिकार्डो ने यह सजेस्ट किया था कि अगर एक कंट्री दोनों गुड्स में दूसरी कंट्री से बेटर है, फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है और उसका बेनिफिट मिल सकता है, वो डिपेंड करता है इस पर, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो पर। नाउ वी विल डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्शन या कंजप्शन अंडर नो ट्रेड। इट मींस अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर दो कंट्री आपस में ट्रेड करें तो क्या उनको बेनिफिट होगा, और ना करें तो क्या कुछ सिचुएशन रहने वाली है उसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट वन, ये हम टेबल पहले पढ़ चुके हैं, इंडिया और मलेशिया। हमें पता है कि जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है वो इंडिया 120 कर सकता है टेक्सटाइल का, और 120 कर सकता है रबर का, और लगा रखा तो कोई भी हो सकता है। मलेशिया टेक्सटाइल की कंडीशन में 40 और रबर की कंडीशन में 80। और दो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है, इंडिया की 1:1 है और मलेशिया की 1:2 है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या होता है कि अगर एक यूनिट टेक्सटाइल की बनानी है तो एक यूनिट रबड़ की गिव अप करनी पड़ेगी। अगर यहां पर एक यूनिट टेक्सटाइल की बनानी है मलेशिया को तो 2 यूनिट रबड़ की गिव अप करनी पड़ेगी, यानी कि वो नहीं बना सकता। ऐसे इसके अपोजिट बोला जा सकता है। यहां पर ये पहले वाला टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट करता है और बाद में जो है वो रबड़ को। अगर 2 यूनिट रबड़ बनाना है तो 1 यूनिट आपको टेक्सटाइल की गिव अप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये था। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग। अब करते हैं अगर कंट्री, ये तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दे, क्या दे रखा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है। ये तो था आपका ओवरऑल इतना कर, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा सिर्फ छोटा सा। अब अपना टॉपिक ये है कि सर अगर इंडिया और मलेशिया आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करे तो क्या कंडीशन होगी, और ना करे तब क्या कंडीशन होगी। तो फर्स्ट वन हम चलते हैं कि इंडिया और मलेशिया अगर आपस में इंटरनेशनल ट्रेड ना करे तो, अगर नो इंटरनेशनल ट्रेड, तब इंडिया देखिए, इंडिया क्या कर सकता है, 120 टोटल प्रोडक्शन कर सकता है। तो टेक्सटाइल का 80, रबड़ का 40 और ये 120 हो गया। मलेशिया 20, 40, 60 हो गया, ठीक है ना। ये आपको टोटल ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग
ये ओवरऑल हमने दे रखा, जो हमारे पास डेटा गिवन है ये, यानी कि ये डेटा गिवन है, इसके बेस पर हम सारा पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा हो तो इंडिया क्या है, टेक्सटाइल और रबड़, अगर इनका रेशियो निकालेंगे 80 और 40 का क्या आ जाएगा 2:1, और अगर हम मलेशिया का निकालेंगे टेक्सटाइल और रबड़ का क्या आ जाएगा 1:2। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए टेक्सटाइल का कमोडिटी इंडिया 80 यूनिट बनाती है, रबड़ में 40, तो टोटल प्रोडक्शन और कंजप्शन, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी है तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कंजप्शन खुद कंज्यूम कर लेगी, यानी कि इंडिया का प्रोडक्शन और कंजप्शन है 120 यूनिट्स, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर टेक्सटाइल और रबड़। मलेशिया का टेक्सटाइल में 20 है, रबड़ में 40 है, तो टोटल प्रोडक्शन और कंजप्शन कितना है 60। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर बात करूं तो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन और कंजप्शन कितना हुआ 180, जब वो आपस में इंटरनेशनल ट्रेड ना करे तो अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों कंट्रियां आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करें तो क्या वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, और साथ के साथ इंडिया या मलेशिया में से किसी एक कंट्री को बेनिफिट होगा या फिर दोनों कंट्रियों को बेनिफिट होगा, ये इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अलग अलग टेबल में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्शन लेवल आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के बाद में प्रोडक्शन का लेवल क्या है। देखिए एक तो होता है कंजप्शन लेवल, एक होता है प्रोडक्शन लेवल। तो फर्स्ट वन हम प्रोडक्शन लेवल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, इंडिया टोटल कितना है 120 का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और रबर का वो करता नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा आपका वर्ल्ड का जीएनपी प्रोडक्शन 120, और मलेशिया कितना हो जाएगा आपका 80 के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ये हमने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड करता है तब के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया के जितने रिसोर्स थे सारे के सारे उसने टेक्सटाइल पे लगा दिए, और इसके जितने रिसोर्स थे सारे के सारे किस पे लगा दिए, इसने रबड़ पर इसका सारा का सारा प्रोडक्शन कर दिया। कैसे कर दिया देखिए, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है पॉसिबिलिटी, देखिए इंडिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है 120 की और इसकी है 40 और 80, मान ली कि मैक्सिमम पे अगर हम चलते तो 80 की। यही देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कितनी 120, अगर 120 लेके हम चलते हैं, और मलेशिया की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कितनी है 80, ठीक है। यानी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दे रखी है, हमने इसी को उठा के यहां पर लिखा है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड करे तो, और एक ही गुड्स का करे, उसी में स्पेशलाइज हो, तो इंडिया 120 टेक्सटाइल और मलेशिया 80 का। अब इंडिया ने टेक्सटाइल ही क्यों चूज किया और मलेशिया ने रबड़ ही क्यों सिलेक्ट किया, इसके रिगार्डिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैसे कि सर ये जो रेशियो है 3:1 का यहां पर आया था, ठीक है ना, और यहां पर अपना आया था कितने का 1.5 और 1 का आया था, ठीक है। हो जाए नहीं हो जाएगा कि जब हमने कंपैरिजन किया था वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन का अदर लाइन ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि ये 3:1 रेशियो का बन रहा है टेक्सटाइल का दोनों देशों का मिला के, और ये दोनों देशों का रबर का मिला के 1.5 और 1 बन रहा है। तो यहां पर इंडिया मलेशिया से 3 गुना ज्यादा आगे है, इसलिए मलेशिया किस चीज का प्रोडक्शन करेगा, सिर्फ टेक्सटाइल का। और यहां पर मलेशिया इंडिया से यहां पर थोड़ा सा कम है पीछे, यानी कि पीछे तो दोनों कंडीशन में ही है, लेकिन यहां पर जो रबर है इसमें थोड़ा कम पीछे, इसलिए वो सिर्फ रबर का प्रोडक्शन करेगा। तो आपको ये याद रखना है, किस लिए कि सर इनका एक कंपैरिजन करते हैं हम, उसके बेस पर हमने सिलेक्ट किया कि टेक्सटाइल का प्रोडक्शन इंडिया करेगा और रबर का प्रोडक्शन आपका मलेशिया करेगा, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड ना किया तो वर्ल्ड का प्रोडक्शन हुआ 180, और अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया तो प्रोडक्शन कितना हुआ 200, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन किया है, अब इसका बेनिफिट, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है उसका बेनिफिट इंडिया और मलेशिया दोनों को मिलेगा या एक को मिलेगा, या क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग। तो 2 कंडीशन हम पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे प्रोडक्शन लेवल का और दूसरा हम पढ़ेंगे किसका, कंजप्शन लेवल का। तो आपने नोटिस किया हो तो प्रोडक्शन 180 से 200 हो गया, कितना हो गया वर्ड का 180 से प्रोडक्शन कितना हो गया 200 हो गया। सर बेनिफिट किसको मिला, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन लेवल किसका बढ़ा। तो आप बोलोगे सर इंडिया पहले भी 120 था अब भी 120 है, यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड करे या ना करे उसका जो टोटल यूनिट है वो कितना आएगी 120। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी किसको मिली है,
किसको उसका बेनिफिट हुआ है, प्रोडक्शन गेन का बेनिफिट। तो आप देखोगे सर मलेशिया यहां पर 60 है और यहां पर मलेशिया 80 है, तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन गेन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड करने से मलेशिया को हुआ है। किसका हुआ है, मलेशिया को, ठीक है ना। यानी कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड करे या ना करे, इंडिया तो 120 यूनिट रहती है टोटल, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड ना करे तो मलेशिया 60, और अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर ले तो मलेशिया की 80 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि हम बोलेंगे कि सर प्रोडक्शन गेन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड करने से मलेशिया को हुआ है। तो ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट था अपना प्रोडक्शन गेन के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि उस प्रोडक्शन गेन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है ना। उस प्रोडक्शन गेन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को हुआ है, मलेशिया को हुआ है, दोनों को हुआ है, या उसका क्या कुछ रहता है उसके रिगार्डिंग। तो जो ये प्रोडक्शन गेन था 20 का, कितने का, 20 का, क्योंकि 180 से 220 का जो प्रोडक्शन गेन था वो कैसे बटा, आपने देखिए जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन गेन कितना है, यहां पर भी 20 है क्योंकि 20 बड़ा था, यहां पर भी 20 है और अपना यहां पर भी 20 है। यानी कि वर्ल्ड का प्रोडक्शन गेन इंटरनेशनल ट्रेड करने से 20 यूनिट बढ़ गया। ये 180 था जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था, ये 200 जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, और फिर इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वहां भी 20 यूनिट बढ़ गया, ठीक है ना। और इस प्रोडक्शन गेन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मलेशिया को हुआ है। लेकिन इस जो प्रोडक्शन गेन के कारण किसको ज्यादा बेनिफिट हुआ है, देखो प्रोडक्शन गेन शो करता है आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को या फिर टोटल प्रोडक्शन को, ठीक है। और कंजप्शन गेन शो करता है आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर को या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री के देशों का कितना हाई हुआ उसको। तो दोनों पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, प्रोडक्शन गेन और कंजप्शन गेन। प्रोडक्शन गेन जीएनपी और टोटल प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, और कंजप्शन गेन आपका पर कैपिटा इनकम बोल सकते हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि कंजप्शन गेन हुआ है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर और उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई हुआ उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो आपको ये ध्यान रखें कि प्रोडक्शन के अंदर जो स्पेशलाइजेशन हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड करने से स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि देखो यहां पर एक कंट्री सारा प्रोडक्शन कर रहा है तो यहां पर इनको स्पेशलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने उसके इकोनॉमिक रिसोर्स है वो यहां भी लगे हुए हैं टेक्सटाइल बनाने में और रबड़ बनाने में भी, लेकिन यहां स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन मींस किसी एक चीज को करना कंप्लीटली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोडक्शन गेन तो हमें मिला है सिर्फ और मलेशिया को। अब हम बात करते हैं सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट वन हम डिस्कशन करते हैं, इफ टर्म ऑफ ट्रेड 3:4, क्या है 3:4, तो कंजप्शन लेवल आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, अगर टर्म ऑफ ट्रेड 1:2 है और टर्म ऑफ ट्रेड 1:1 है, तो कंजप्शन लेवल यानी कि कंजप्शन गेन किसको हुआ, प्रोडक्शन गेन तो मलेशिया सिंपल, लेकिन अगर कंजप्शन गेन है तो वो किसको हुआ है, वो अलग अलग रेशियो पे डिपेंड करता है। तो कंजप्शन गेन जो है वो डिपेंड करता है टर्म ऑफ ट्रेड पर। टर्म ऑफ ट्रेड मींस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है उस पे डिपेंड करता है आपका कंजप्शन गेन कितना हुआ है। अगर टर्म ऑफ ट्रेड आप बोलो या आप बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो या इंटरनल कॉस्ट रेशियो, अगर टर्म ऑफ ट्रेड जिस देश के भी इंटरनल कॉस्ट रेशियो के बराबर है उसको बेनिफिट 0 होगा। क्या होगा? 0। ये लाइन आपको याद करनी, क्या टर्म ऑफ ट्रेड की जो रेशियो है अगर वो किसी कंट्री की इंटरनल कॉस्ट रेशियो के बराबर है तो उस कंट्री को बेनिफिट 0 होगा। कैसे? देखिए, अगर यहां पर टर्म ऑफ ट्रेड क्या है सर 1:2 है, और आपने नोटिस किया हो तो जो इसका है टोटल यहां पर क्या है, देखिए 1:2 के रिगार्डिंग हम बात अगर करते हैं तो 1:2 ये देखिए मलेशिया है ना, यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी किसकी है सर, मलेशिया की है। किसकी है? मलेशिया की है। तो मलेशिया 1:2 है, तो
मलेशिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो 1:2 है और टर्म ऑफ ट्रेड भी 1:2 है। इट मींस आप डायरेक्ट बता सकते हो सर मलेशिया को कंजप्शन गेन जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। यहां पर इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो 1:1 है और यहां पर टर्म ऑफ ट्रेड भी 1:1 है। इट मींस इंडिया को कंजप्शन गेन जीरो होगा। अब इंडिया को यहां पर कंजप्शन गेन जीरो है और प्रोडक्शन गेन तो था ही नहीं पहले, तो इस कंडीशन में इंडिया को ना ही तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से कंजप्शन गेन हो रहा है और ना ही प्रोडक्शन गेन हो रहा है। तो हम अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट टेबल आपकी। देखिए टोटल कितना था सर? टोटल इंडिया 120 यूनिट स्पेशलाइजेशन, हम ये लेके चलेंगे। ये पोर्शन, ये पूरी की पूरी जो टेबल है आपकी, ये बेस का काम करेगी। किसका करेगी? बेस। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड करने के बाद क्या कंडीशन होती है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट किसको मिलता है। तो इंडिया 120 टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या बोला गया है कि सर 3% अगर वो एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट। आप टर्म ऑफ ट्रेड को याद करने के लिए इसके आगे एक्सपोर्ट और यहां पर इंपोर्ट लगा सकते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझना। इंपोर्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि सर अगर इंडिया 120 टेक्सटाइल का टोटल प्रोडक्शन करता है, जिसमें से 90 वो खुद के पास रिटेन कर लेता है अपने देश के लोगों के कंजप्शन के लिए, और जो एक्स्ट्रा 30 बच गया उसको क्या कर देता है? मलेशिया को एक्सपोर्ट कर देता है। अब जितना एक्सपोर्ट किया है अगर 3, तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा 4। तो इंडिया क्या करता है देखिए, अब मलेशिया का टोटल कितना है सर? मलेशिया टोटल 80 है। कितना है? 80, ठीक है ना। प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन लेवल है इंटरनेशनल ट्रेड, वो 80 है। कितना है? 80। अब इस 80 में से उसको क्या करेगा? इंडिया इंपोर्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? इंपोर्ट। मैं सिर्फ एक पॉइंट लेके चला हूं इंडिया का कि सर इंडिया 30 एक्सपोर्ट करता है और 40 इंपोर्ट करता है, तो रेशियो हो जाएगी 3:4, ठीक है। मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो आप बोलोगे सर मलेशिया ने 40 यूनिट का एक्सपोर्ट कर दिया, 30 का इंपोर्ट कर दिया, लेकिन हम सिर्फ एक को लेके चलेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं हर टेबल के अंदर। तो 120 टोटल कर सकता था, ये रहा सर 120 आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। 90 रिटेन कर लिया, 30 एक्सपोर्ट कर दिया, और ये 80 का कर सकता है, इसने 40 एक्सपोर्ट रिटेन कर लिया और 40 का इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से जो इनका टोटल प्रोडक्शन है, इंडिया का जो टोटल कंजप्शन कितना है 90, तो ये और 40 ये कितना हो जाएगा 130, और कंजप्शन गेन कितना होगा सर? पहले करते थे 120, अब करने लगे 130, तो कंजप्शन गेन कितना हो गया 10। मलेशिया पहले कितना था, अब कितना है 30 और 40, यानी कि 70 टोटल कंजप्शन है, और पहले कितना था 60, पहले कितना था 60 था आपका, तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट। कितना हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है ना। तो ये आपको, अब आप बोलोगे सर कि इसका टेबल आपने यहां कंपैरिजन कैसे कर दिया, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करता हूं, ये तो दे रखी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो जो मैं यहां लिख रहा हूं ना बॉक्स के अंदर, ये वाली फिगर तो हमने उठाई है यहां से। क्यों? प्रोडक्शन, दोनों मिक्स चल रहे इसमें। ये है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है? प्रोडक्शन, तो मैंने यहां लिख दिया प्रोडक्शन। और आपने देखा हो तो ये जो टेबल दे रखी प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों की दे रखी है, तो अगर कंजप्शन से मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहां से उठाऊंगा। यहां कंजप्शन नहीं है इस टेबल में, कंजप्शन टोटल कंजप्शन आ गया। कंजप्शन गेन कैसे निकालेंगे सर? अब का कंजप्शन गेन और प्रीवियस का, जब वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता था तब का कितना है 120, हो जाएगा ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। तो कितना 10। अभी देखिए मलेशिया का अगर आपने प्रोडक्शन उठाना है तो यहां से उठा के 80 रख दिया, टर्म ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग हमने इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया। टोटल कंजप्शन हुआ मलेशिया का 30 और 40 70, वहां के लोगों ने टोटल कंजप्शन कर लिया 70। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते तो कितना था 60, क्योंकि ये कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों कंजप्शन के रिगार्डिंग है, तो ये कितना 60, तो कितना आ गया 10। तो अभी वर्ल्ड का टोटल कितना हो गया सर? पहले 200 था, कहां गया पहले, अब तो 100 हुआ है, पहले 180 था, तो कितना हो जाएगा 20। अब एक चीज में देखिए आपने कि इन दोनों को यहां पर कंजप्शन गेन इक्वल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सर जो ये रेशो है ना, ये रेशो इंडिया और मलेशिया इन दोनों के बीच में लाई करती है।
इन दोनों के बीच में लाई करती है। कैसे? देखिए, ये अगर 100% है तो ये भी 100% है, ये 100% है तो ये 50% है। इसको ले लो, ये 75, ये 100% हो गया और ये 75% हो गया। ठीक है, तो एक तरफ 100 है और एक तरफ देखो, ये 100, ये 50 और इनके बीच में कितना? 75। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये 100 है इंडिया और आपका मलेशिया है 50 और ये कितना? 75। तो इनके बीच में लाई करते हैं। तो अगर टर्म ऑफ ट्रेड, एक चीज आपको यह भी याद रखना है कि जो दो देशों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड करती है इंटरनेशनल ट्रेड की। क्या सर? दो देश, अगर टू कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो दे रखी है, इंटरनल कॉस्ट रेशियो दे रखी है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का काम करती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ तभी होगा जब उन दोनों रेशियो के बीच में आपका टर्म ऑफ ट्रेड हो। अगर दोनों रेशियो के किसी भी एक रेशियो के इक्वल टर्म ऑफ ट्रेड होगा तो एक कंट्री को बेनिफिट नहीं होगा, और अगर कंट्री को बेनिफिट नहीं होगा तो क्या पता वो इंटरनेशनल ट्रेड करे या ना करे। तो ये इन दोनों के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है, इसलिए इक्वल इक्वल हुआ। अगर ये एग्जैक्टली बीच में ना होता तो कम ज्यादा होता। अब क्या है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है, तो ये जो लिमिट टर्म ऑफ ट्रेड है ये मलेशिया के साथ मैच करता है, और जिसके साथ टर्म ऑफ ट्रेड मैच कर जाएगा उसका कंजप्शन गेन होगा 0। क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि सर अगर वो ट्रेड ना करता, अपने देश में ही प्रोडक्शन करता, तब भी टोटल 60 था, और अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है तब भी प्रोडक्शन 60, यानी कि उसको तो कॉस्ट सेम आनी है, चाहे वो प्रोडक्शन, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड करे या ना करे उसके रिगार्डिंग। तो यहां पर आपने नोटिस किया हो कि कंजप्शन गेन यहां इक्वल इक्वल था, यहां सारा का सारा किसको चला गया सर? इंडिया लार्ज कंट्री को चला गया सारा का सारा। ठीक है, और यहां पर सारा का सारा कंजप्शन गेन चला गया मलेशिया को। किसको चला गया? मलेशिया को। अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, देखिए अब यहां पर अगर मैं इन तीनों टेबल की बात करता हूं कंजप्शन लेवल की, तो तीनों टेबल में प्रोडक्शन गेन तो मिल रहा है सिर्फ मलेशिया को। अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिपेंड करता है इनकी टर्म ऑफ ट्रेड पर। यहां पर इक्वल इक्वल डिपेंड हो रहा है, यहां सारा इंडिया ले गया और वहां सारा मलेशिया ले गया। इसने बोला कि अगर यहां पर इंडिया ले गया सारा का सारा, तो ऑब्वियसली बात है जो स्मॉल कंट्री है मलेशिया जैसा देश, उसको क्या हो जाएगा? वो इंटरनेशनल ट्रेड तो कर लेगा लेकिन उसको नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा बेनिफिट किसके पास चला गया? इंडिया को। तो इस टेबल में आप क्या बोलोगे? सर प्रोडक्शन गेन तो सारा मलेशिया के पास है, लेकिन उसका जो बेनिफिट हुआ वो सारा का सारा किसको हो गया? इंडिया को हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन करते हैं हम बात यहां पर। इफ यहां पर आपने देखा कि इंडिया को कंजप्शन गेन भी नहीं हो रहा है, 0 है, और प्रोडक्शन गेन तो पहले ही नहीं था, 0 है। तो यहां पर इंडिया की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड करे या ना करे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड करने से ना ही तो इंडिया को प्रोडक्शन गेन हो रहा है, ना ही कंजप्शन गेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो बोलते थे, उनकी ये जम्पशन थी कि बड़े कंट्रियों को चाहे उनको प्रोडक्शन गेन या कंजप्शन गेन ना हो फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, जो छोटी कंट्रियां होती हैं उनको कंजप्शन गेन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की आपने पहले भी अगर ध्यान दिया हो तो हम बोलते हैं कि अगर भाई ट्रेड ना करने से अच्छा है कि ट्रेड करो, ट्रेड ना करने से अच्छा है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। यानी कि किसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड जरूर करना है। ठीक है, ये आपको याद करना था। क्या कुछ थी इसके जंक्शन में पढ़ के सुना देता हूं आपको कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो ट्रेडिंग करने पर फेवर करते थे। वो मानते थे कि सम ट्रेड इज बेटर देन नो ट्रेड। क्या मानते थे वो? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि सम ट्रेड इज बेटर देन नो ट्रेड, कि ट्रेड न करने से अच्छा है कि कुछ ट्रेड किया जाए। ठीक है, और मोर ट्रेड इज बेटर देन लेस ट्रेड, यानी कि ट्रेड ना करने से अच्छा है कुछ ट्रेड करो, कम ट्रेड करने से अच्छा है कि ज्यादा ट्रेड करो, और
इसके बाद दिया गया है फ्री ट्रेड इज बेटर देन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड। तो तीन चीजें इसकी कौन कौन सी? फर्स्ट वन, नो ट्रेड, सॉरी, सम ट्रेड इज बेटर देन लेस, जीरो ट्रेड या नो ट्रेड। सम ट्रेड इज बेटर देन नो ट्रेड, मोर ट्रेड इज बेटर देन लेस ट्रेड, फ्री या फेयर ट्रेड इज बेटर देन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड। इसलिए वो मानते थे कि चाहे एक देश को बेनिफिट ना हो, खासकर बड़े देश को, चाहे बड़े देश को बेनिफिट ना हो, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड करने से छोटे देश को बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि इस टेबल के अकॉर्डिंग सर सारा बेनिफिट मलेशिया ले गया कंजप्शन का और आपका आप बोल सकते हो प्रोडक्शन का, दोनों गेन मलेशिया को मिले। तो ऐसे में इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। क्यों? एक तो वर्ल्ड का जो टोटल कंजप्शन है बढ़ रहा है और साथ के साथ छोटे देश को बेनिफिट हो रहा है, और यहां पर इंडिया को लॉस भी नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं हो रहा, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। लेकिन रियलिटी कुछ और है। जैसे ग्लोबल इनइक्वालिटी एक टॉपिक इसी के रिगार्डिंग दिया गया है, क्या कि सर क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो मानते थे कि सबको मिलजुल कर बिजनेस करना चाहिए, ट्रेड ना करने से अच्छा कुछ ट्रेड करना, वो पॉइंट अभी हमने कंसीडर किए, उनके बारे में बात करते थे। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर क्लासिकल की माने तो जो छोटे देश होते हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, यहां पर बेनिफिट दिया गया है। क्या है? जैसे एलडीसी, लेस डेवलप कंट्री, जो गरीब देश है वो, डीसी डेवलप कंट्री, ये क्या होता है? लेस डेवलप कंट्री और ये डेवलप कंट्री। जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, 3 टाइम होना क्या था? क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट स्मॉल कंट्री को ज्यादा होता है, लार्ज कंट्री को कम होता है। लेकिन रियलिटी के अंदर ग्लोबल इनइक्वालिटी है कि सर जीएनपी एलडीसी से डीसी का 3 गुना ज्यादा है। होना क्या चाहिए था सर? एलडीसी का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, जैसे इसमें प्रोडक्शन गेन दिखाया गया है, इसमें यहां पर प्रोडक्शन गेन एलडीसी का ज्यादा होना चाहिए। रियलिटी में किसका है सर? डेवलप कंट्री का एलडीसी से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। और पर कैपिटा इनकम के मामले में तो और भी ज्यादा स्थिति गंभीर है एलडीसी की। सर पर कैपिटा इनकम जितनी एलडीसी कंपनी कंट्रीज की है उसका 16 गुना डेवलप नेशन की पर कैपिटा इनकम है। तो एक तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट वन, डीसी मींस डेवलप कंट्री 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 20% जो है वो अमीर देशों में रहती है पॉपुलेशन, लेकिन जो वर्ल्ड की टोटल इनकम है उसका 2/3%, यानी कि 2/3। तो यानी कि ओवरऑल आप देखो कि पॉपुलेशन कम है डेवलप कंट्री के अंदर, लेकिन इनकम लेवल पूरे वर्ल्ड का यह पोर्शन ज्यादा ले रखा उन्होंने। लिस्ट डेवलप कंट्री या लेस डेवलप कंट्री, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन रहती है हाफ, लेकिन इनकम में कितना है? 1.5 का। तो ये कंपैरिजन दिया गया है आपको 1952 से लेकर 1972 तक का, कि जिसमें ये बात की गई थी कि यही अप्रोच अपनाएंगे तो स्मॉलर कंट्री को बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पूरेस्ट एलडीसी में भी जो और गरीब है बिल्कुल, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं हम, बिल्कुल गरीब से भी गरीब देश, वहां पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 30% रहती है और इनकम वर्ल्ड की इनकम का सिर्फ 3%, यानी कि वर्ल्ड की टोटल इनकम का कितना है? सिर्फ 3% वहां पर रहता है, चाइना को छोड़कर। क्योंकि अगर चाइना को इंक्लूड करें तो वहां पर तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि चाइना के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम जो पूरेस्ट एलडीसी की है वो डेवलप कंट्री का 3% से भी कम है, यानी कि जितनी डेवलप कंट्री की पर कैपिटा इनकम है उसका 3% भी नहीं है पूरेस्ट एलडीसी की। वर्ल्ड ट्रेड 1952 से 72 में पहले 100 बिलियन था, फिर 400 बिलियन हो गया। लेकिन एलडीसी का जो शेयर है 1952 में 25% 3% था, जो 1972 में कम होकर 17.1% रह गया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो ये मानते थे, या खासकर डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, ये मानते थे कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से छोटे देशों को बेनिफिट होता है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो हमें ग्लोबल इनइक्वालिटी से पता चलता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अब एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की, इन दोनों थ्योरी की डीमेरिट की, तो इनकी डीमेरिट ये है कि सर इन्होंने सिर्फ सप्लाई एस्पेक्ट को कंसीडर किया है, डिमांड एस्पेक्ट को इसको कंसीडर नहीं किया। इसलिए डिमांड एस्पेक्ट के बारे में बात की है आगे जेस मिल ने, एजवर्थ ने, मार्शल ने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम
उनको पढ़ेंगे, डिमांड साइड को। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।